नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कोरोना के बारे में तो हम सबको ही जानते हैं कि कैसे पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर देता है। ठीक वैसा ही वायरस जो है एक अमेरिका के शहर में फैला था। उस शहर में वायरस फैलने के बाद जो है वहां के सभी लोगों को मार दिया गया, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी जान बचा लेते हैं और बचाने के बाद जो है कई दिनों तक जो है सरवाइव करते हैं नीचे कैंपों में रह के। और वही कहानी जो है आज की मूवी उन्हीं पर डिपेंड है कि कैसे कुछ लोग जो है अपने आप को कई दिनों तक वहां पर जिंदा रखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है। यहाँ पे एक शेल्टर के अंदर जो है जो कि एक नीचे गुफा में होता है, तो वहाँ पे 3 लोग होते हैं। एक का नाम होता है रे, एक का नाम होता है क्लियर और एक का नाम होता है बेटी का जू। अब ये लोग जो है यहाँ पे अंदर ही छुप के रहते हैं। इन्होंने अपने लिए 3 रूल बनाए थे। पहला रूल जो था शोर नहीं करने का, दूसरा जो था कभी गुस्सा नहीं होना है, तीसरा जो था दरवाजा नहीं खोलना, और चौथा जो है बीदर के सामने नहीं जाना। बीदर जो होते हैं एक शैतान होते हैं जो सबको खत्म कर देते हैं। तो यहीं पे ये सब बातें करते हैं। अब ये लोग जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से खेलते हैं, अंदर जो भी इनके पास खेल वगैरह होते खेलते हैं। जो होती है वह बहुत परेशान हो जाती है, कहती है कि हम जो है यहाँ पे अकेले हैं क्या, कि हम लोग केवल 3 ही लोग हमेशा खेलते हैं। तभी यहाँ पे जो है उसके डैड उससे बोलते हैं रे कि बेटा हाँ हम लोग बहुत लकी हैं जो हम लोग जिंदा बचे हैं, बीदर ने सबको खत्म कर दिया है और सब कोई मर चुके हैं। तभी यहाँ पे जो होती है क्लियर भी आती है। वह बताती है कि यहाँ पे जो है खाना खाने हैं और हमें खाना खाने के लिए जैसे ही वो उस डिब्बे को खोलती है तो देखती है कि खाना जो है कुछ कम हो गया है। अब खाना के लिए जो है वह देखती है सारे के सारे डिब्बे जो है उस डिब्बे में तो खाना है ही नहीं, मतलब किसी ने जो है उनके डिब्बे से पूरा खाना चुरा लिया है। और वहां पे उनको पता चलता है कि पक्का यहाँ पे कोई ना कोई रैट है, तो उसके जो है कोई ना कोई रैट जो है यहाँ पे सब हमारा खाना खा रहा है। इस बात से जो है ये लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है जाली दिखाई देती है। जाली से उनको लगता है कि पक्का वो जो रैट है वो यहीं से आया होगा और यहाँ से आने के बाद जो है उसने हमारा बहुत सारा खाना खा लिया है। अब ये लोग क्या करते हैं उसको ढूंढने लगते हैं और एक दिन जो है वो रैट जो है इनको पकड़ में आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं उस रैट को मारने का प्लान करते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो इनका बहुत सारा खाना खा लेगा। अब यहाँ पे रे जो होता है बताता है कि हम लोग जो है यहाँ पे बहुत लकी लोग हैं और हम लोग जो है यहाँ पे हमेशा अच्छे से रहेंगे, लेकिन हमें जो है यहाँ से बाहर नहीं जाना है। वो अपनी बेटी के साथ अलग अलग खेल खेलता है, जो भी उसके बाद अंदर सामान होते हैं उनको एंजॉय करता है, इनके साथ खेलता है। उसकी वाइफ उससे बोलती है क्लियर कि हमारा वजन घट रहा है, हम बहुत कमजोर हो रहे हैं। तब रे बोलता है कि हमें और फ्रूट लेके आना पड़ेगा ऊपर से, लेकिन क्लियर बोलती है कि हम ऊपर जाएंगे तो मारे जाएंगे। तब यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं, हमें जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान लेके आना ही पड़ेगा। यहाँ पे रे जो होता है वो चारों तरफ ऊपर देखता है। उसके बाद एक हैंडमेड जो होता है टेलीस्कोप होता है जो उसने खुद बनाया होता है, उससे वह ऊपर देखता है तो ऊपर उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसकी बेटी भी देखती है जू, तो उसको भी जो है वहां पे कोई नहीं दिखता है। अब इस बात से जो है ये जो लड़की कहती है मम्मी ऊपर तो कोई नहीं है। यहाँ पे जाहिर सब देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ ऊपर कोई नहीं होता है। तब ये लोग जो है वहां से नीचे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे उसकी मॉम समझाती है कि बेटा देखो धरती में कोई नहीं है। अब आखिर वो रैट जो होता है उनके सामने आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं उसको मारने के लिए लेते हैं। उसकी वाइफ के हाथ में हथियार होता है। वही कहती है कि आज इस रैट को तो खत्म ही कर देंगे हम, ये खूब सारा हमारा खाना बर्बाद कर रहा है। लेकिन तभी क्या होता है यहाँ पे आग लग जाती है। आग लगने से जो है यहाँ पे काफी चीजें जल जाती है और इनका जो है कुछ सामान भी जल जाता है। बड़ी मुश्किल से जो है ये आग पे काबू पा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था उतनी अच्छी होती नहीं है ना। नीचे जो है कितना पानी आएगा, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी बहुत इनके पास जो पानी होता है उस पानी से क्या करते हैं इस लोग उस आग को बुझा देते हैं। तभी यहाँ पे उसकी लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ज्यादा जो है वो घबरा जाती है। लेकिन ये धुआं जो है ऊपर जा रहा था, तब यहाँ पे जो है इनकी समझ में आता है कि धुआं जब ऊपर जाएगा और लकड़ी जली है, राख जो है उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब यही पे कहानी जो है पास में जाती है। पास में हमें दिखाया जाता है रे क्लियर बहुत मस्त अपने घर में रहते रहे, लेकिन जब बाहर देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है अपना सामान लेके भाग रहे थे शहर से। इनकी कुछ समझ में नहीं आता है। इनके पड़ोसी भी फटाफट कपड़े पैक करके गाड़ी लेके यहाँ से भाग रहे थे। ये उनसे पूछते हैं कि तुम लोग क्यों जा रहे हो। तब ये लोग क्या करते हैं ढंग से जवाब नहीं दे पाते। यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी होता है, वह कहता है कि जल्दी से जितना दूर हो सके यहाँ से भाग लो। अब इसकी कुछ भी समझ में नहीं आता है। हर कोई जो है यहाँ से भाग रहा था, हर कोई यहाँ से भाग रहा था। तब यहाँ पे कहानी जो होती है वापस प्रेजेंट में आती है। तब यहाँ पे रे बोलता है कि जो राख का धुआं है वो ऊपर गया होगा, ऊपर जाके जम गया होगा, हमें उसको जाके ढाकना होगा, वरना यहाँ पे बीदर को पता चल जाएगा और वह जो है हम सबको मार देंगे। इस बात से ये लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन तब क्या करते हैं इनके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। यहाँ पर रे जो होता है अपनी बेटी को समझाता है और ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो जल्दी से जो है वहां पे सब ढाकने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसको ऊपर जाते हुए देख के उसकी बेटी से भी रहा नहीं जाता है और उसकी बेटी भी जो है फैसला लेती है ऊपर जाने का। अब वह भी क्या करती है ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद जो है वह भी वहाँ पे घूमने लगती है, वहाँ देखने लगती है सब सामान यहाँ पे कोई है कि नहीं है। लेकिन तभी ये लोग कर रहे थे, तब इनको डाउट होता है कोई ना कोई पक्का यहाँ पे है।
अब यहाँ पे इसकी वाइफ को भी डर लगता है कि यार पक्का यहाँ पे वीदर है। तभी यहाँ पे जो रे होता है उसको भी डाउट होता है कि यार यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ। जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, वहां से भागते हैं तीनों जो है, वहां जल्दी से अंदर ही आते हैं। अंदर जाने के बाद जो है उस दरवाजे को पैक कर देते हैं और पैक करने के बाद जो है वो जल्दी से नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ दिखाया जाता है कि केवल और केवल विनाशी विनाश टाइप की चीजें होती है। अब ये लोग ऊपर से दरवाजा हिलने की आवाज आती है, ये लोग बहुत देर तक उस दरवाजे को रोके रखते हैं, लेकिन ज्यादा देर रोकना जो है इनके लिए सही नहीं था। और वो दरवाजा के चारों तरफ आवाज ही आवाज आने लगती है। यहाँ पे बहुत सारे वीदर आ जाते हैं और चारों तरफ जो है खूब आवाज आ रही थी। यहाँ पे लोग समझ जाते हैं इसकी बेटी बहुत ज्यादा डरती है। इसकी माँ भी जो है उसको समझाने की कोशिश करती है, इसके डैड इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तो डरो मत, हिम्मत बांध के रखो, हमारे रूल क्या थे कि हमें गुस्सा नहीं होना है, इसलिए तुम जो है बेटा गुस्सा मत हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रे जानता था कि मुसीबत जो है अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उनकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुकी है और उनको जो है अब यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। बेचारा बहुत परेशान होता है, अपने अंदर ही होता है। चारों तरफ ऊपर से हवा आवाज आ रही होती है, ऊपर काफी सारे बीदर होते हैं, तो वह जो है इन पे अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन बेचारे ये लोग करे तो करे क्या, ये लोग जो है यहाँ से जाने का प्लान करते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है यहाँ से कहीं और जाएंगे। यहाँ पे एक बच्ची होती है, वो जो डॉल होती है वो आवाज करने लगती है। जो लोग क्या करते हैं उस डॉल को तुरंत जो है यहाँ पे खत तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं। यहाँ पे ऊपर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी और यहीं पे जो है कोई दरवाजे को तोड़ रहा था। इन्होंने दरवाजे में चैन तो बांधी थी, लेकिन वो चैन कितने दिन टिकेगी। ऊपर से बहुत तेज आवाज आने के कारण जो है वो दरवाजा जो है धीरे धीरे टूटने लगा था और वह दरवाजा जो है नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। इस बात से जो है ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे बम की आवाज भी आ रही थी और यहाँ पे इनका खाना जो है बहुत ज्यादा खाली हो चुका था, इनके पास खाने के लिए कुछ था भी नहीं। बेचारे अंदर फिर अंदर होने के कारण जो है फ्रूट का इंतजाम कर नहीं पाते। अब कहानी वापस पास्ट में जाती है, तब इनको पता चलता है कि ये लोग जो है एक शहर से भाग रहे थे। ये सारे के सारे लोग जो है शहर से भाग रहे थे, पूरे के पूरे शहरवासी जो है इसके शहर को छोड़ के भाग रहे थे। लेकिन ये बंदे जो यहाँ से भाग नहीं पाते हैं, ये शहर को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। यहाँ पे एक बहुत खतरनाक वायरस फैला था और वायरस इतना खतरनाक था कि शहर को जो है पूरे के पूरे शहर को उड़ाने के लिए मिलिट्री वाले आ चुके थे। अब यहाँ पे कहानी जो है वापस जो है यहाँ पे प्रेजेंट में आती है, तब उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई और भी है, कोई और है जो इन पे नजर रखा हुआ है और वह जो है यहाँ पे आने वाला है। तो बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे एक आग लग जाती है। आग लगने के बाद जो है ये लोग बच नहीं पाते हैं, ऊपर जाने का रास्ता होता है, तब ये लोग जो है ऊपर जाते हैं और ऊपर से यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग जो है बड़ी मुश्किल से वहां से ऊपर निकलते हैं। जब ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे बीदर घूम रहे होते हैं। यहाँ पे खूब सारे बीदर जो है आसपास यहाँ पे होते हैं। नीचे पूरे में आग लग चुकी होती है। आग लगने के बाद जो है ये लोग यहाँ से जो है बच के अब जा नहीं पाते हैं। चारों तरफ जो है यहाँ पे इनके बीदर ही बीदर थे जो यहाँ पे जो है इनको मारने वाले थे। अब यहाँ पे ये लोग भागना शुरू करते हैं। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर जो है इन पर रोशनी कर रहा था। इन पर रोशनी करने के बाद जो है इन पे एक जाल फेंकता है। वो जाल जो होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है और यहाँ पे रे जो होता है वह भी जो है यहाँ अपने आप को बचा के भाग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्लियर और जू जो होती है एक साथ होती है, तो वह क्या करते हैं जाल के अंदर फंस जाती है। रे जो है यहाँ से काफी भागने की कोशिश करता है, लेकिन रे भाग नहीं पाता है, वह भी जो है यहाँ पे फंस जाता है। अब क्लियर और जू जो होते हैं उस जाल के अंदर फंसे होते हैं और उनको पकड़ने के लिए बीदर आते हैं। जब बीदर सामने आते हैं तब पता चलता है कि बीदर दरअसल कोई नहीं है बल्कि इंसान ही है जो कि हेलमेट पहने हुए हैं और चारों तरफ से अपने आप को पैक किए हुए हैं। यहाँ पे बीदर जो होते हैं दरअसल वह जो है इन सबको मार रहे होते हैं, यानी कि यह तीनों लोगों को क्या है एक वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। जो भी लोग जो है वायरस से इन्फेक्टेड है तो उनको जो है ये आदमी लोग मार रहे होते हैं। दरअसल ये मिलिट्री के बंदे होते हैं जो सारे के सारे वायरस इन्फेक्टेड लोगों को क्या है खत्म कर देते हैं। अब वह क्या करते हैं इन लोग को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो है इनको यहाँ से ले जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब ये इनको पकड़ रहे थे तभी क्या होता है यहाँ पर रे आ जाता है। रे जो होता है उसके अंदर भी वायरस होता है, तो यहाँ पे एक बंदा जो होता है उससे खून निकालता है। जब इनका खून निकालता है तो वह देखता है कि यह खून जो है ब्लैक कलर का है, तो ये समझ जाते हैं कि ये सारे के सारे जो है इन्फेक्टेड है। लेकिन यहीं पर फिर थोड़ी देर बाद कहानी पास में दिखाई जाती है कि जब ये लोग शहर से भाग रहे थे तब वहाँ पे बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर आते हैं तो यहाँ पे जो है एक ब्लास्टिंग करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बम गिराते हैं, जिसके कारण जो है पूरा शहर जो है तबाह होने लगता है। काफी लोग जो है यहाँ पे मरने लगते हैं। बेचारे ये सारे सारे लोग जो है एक वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और अगर इनको नहीं मारा जाता तो पूरा का पूरा देश जो है इन्फेक्टेड हो जाता। ये देख के जो है इन लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही इन्होंने कभी नहीं देखी थी। अब जितने भी लोग जो होते हैं अपनी जान बचा के भागते हैं। सामने एक स्कूल होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि वहीं पे भागते हैं।
क्योंकि यहाँ पे क्लियर को पता था कि स्कूल के अंदर जो है वहाँ सेफ रहेंगे। नीचे एक जो है बहुत बड़ा गोदाम है, उस गोदाम के अंदर जो है ये लोग चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से जो है ये उस जगह से बचाते हैं। इनके पीछे जो है हेलीकॉप्टर लगा होता है, गोलियां चला रहा होता है, बम बारूद जो है चारों तरफ बरस रहा होता है। ये बड़ी मुश्किल से उस जगह को जो है खोलते हैं। खोलने के बाद जो है ये सारे के सारे जो है उस जगह में चले जाते हैं। जैसे ही उस जगह में जाके जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्लास्टिंग होती है, जिसके कारण चारों तरफ जो है ये लोग ब्लास्ट होकर यहाँ पे पूरी जगह खत्म हो जाती है। अब ये जो अभी इस वक्त है ये वही जगह थी और ये लोग जो है तब से यहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे भी जो है आर्मी वाले आ चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि यहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं। सबका ब्लड चेक करने के बाद जो है पता चल जाता है कि यह जो है उससे इन्फेक्टेड है और इनको भी मारना जरूरी है। अब यहीं पे होता है, यहाँ पर रे जो होता है वो आ जाता है, सबको मारने लगता है। रे नीचे जो होता है वह सबको पीट रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है हमें क्लियर को दिखाया जाता है और नीचे जो है रे को बहुत सारी गोलियां लगी होती है, तो उसकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब होती है। शायद वो अब मरने वाला होता है क्योंकि उसे बहुत सारे गोलियां लग चुकी होती है। ऊपर जो होती है क्लियर का रूप बहुत भयानक दिखाई देता है, लेकिन वह क्या करती है अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। वहीं पे जो है खूब सारे जो है मिलिट्री वाले बंदे आ जाते हैं, वह जो है इसको पकड़ने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जो है वह जाती है अपने डैड के पास। उसके डैड जो है मर चुके होते हैं, उसके डैड को जो है इन लोगों ने मार दिया होता है। इसकी ये हालत देख के जो है इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसके डैड फिर भी लड़ने की कोशिश करते हैं इतनी गोली के बावजूद भी, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाते हैं। उनकी शक्ल देखने लायक थी, बहुत भयानक। वो जो है अब मॉन्स्टर बन चुके थे, यानी ये लोग जो है एक बहुत भयानक वायरस से इन्फेक्टेड थे जो कि इंसान को मॉन्स्टर बना देता है और उसकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इन सबको मारना जरूरी था। इतनी गोली लगने के बाद भी जो है वो काफी देर तक लड़ता है, लेकिन तब जो है उसकी मौत हो जाती है। गोली लगने के बाद जो होता है वापस धीरे धीरे जो है वो इंसान बन जाता है। इंसान बनने के बाद जो है अब उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है अब उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन ये सब देख के जो है उसकी बेटी जू जो होती है उसका दिमाग खराब हो जाता है और धीरे धीरे जो है अपना आपा खोल रही थी। दरअसल इनका जो दूसरा नियम था कि गुस्सा नहीं होना, ये लोगों ने इसलिए बनाया था ताकि ये लोग जो है कभी भी जो है अपने आप के शैतान को बाहर ना ला सके। लेकिन यहाँ पे अब जो है बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पे जू जो होती है वही भी धीरे धीरे शैतान में परिवर्तन हो रही थी। उसके अंदर जो है वह शैतान आते जा रहा था उसकी, लेकिन माँ का शैतान जो है जब जा चुका था। उसकी माँ ठीक हो चुकी थी, लेकिन जू जो होती है वह अब सबको मार देती है। वह क्या करती है एक एक करके सारे के सारे बंदों को जो मार देती है। यहाँ पे उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ कहती है कि बेटा गुस्सा नहीं हो, गुस्सा नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। और वह जो है धीरे धीरे इंसान बनने लगती है। यहाँ पे जितने मिलिट्री वाले थे इन सबको जो है इन लोगों ने मार दिया है और ये लोग जो है यहाँ पे अब समझ में आता है कि ये लोग क्यों सबसे छुप के रह रहे थे। दरअसल यह जो है बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। यह अपने डैड से आखिरी बार मिलते हैं। उनका डैड जो होता है खत्म हो चुके होते हैं और डैड कहता है कि तुम लोग यहाँ से अब जाओ। बेचारी बहुत रोती है अपने डैड के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होती है। वह जो है और आगे जाती है। जब वो आगे जाती है तो वहाँ पे उसको पड़ोसी वाला बंदा जो बच्चा होता है वही मिलता है। ये बच्चा उससे कहता है कि तुम लोग जो है हमारे साथ आओ। अब जब ये उसके साथ जाती है तब देखती है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे शहर के लोग छुपे हुए हैं, यानी एक और शेल्टर है यहाँ पे नीचे, एक और गुफा है जहाँ पे काफी सारे लोग छुपे हुए थे। तो ये लोग क्या करती है उनके साथ चली जाती है। और दोस्तों ये प्यारी सी कहानी जो है वो यहीं खत्म हो जाती है, दी एंड हो जाती है। गाइस आपको अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।